अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां दाऊद और आज हम बात करेंगे कि एहतसाब अदालत लाहौर में जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस नैब ने दायर किया है, जिनमें दोनों बाप बेटा गिरफ़्तार हैं, उनके ऊपर आज से जो नैब के प्रोसिक्यूशन के गवाह थे उन पर आज से जीरा शुरू हुई है, जिसे अब सादा ज़ुबान में कहा जा सकता है कि आज से मुकदमा जो है वो अमली तौर पर शुरू हुआ है। इससे पहले नैब ने रेफरेंस दायर किया और जो गवाहान हैं नैब ने पेश करने हैं उनके बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड करवाए हैं। अब उन बयानात के ऊपर जो गवाहान हैं उनके बयानात के ऊपर जीरा शुरू हुई है। आज एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ जो हैं वो पेश हुए और उनके साथ हमजा शहबाज जो हैं वो भी पेश हुए। उनको भी जुडिशल कस्टडी से अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद जो एहतसाब अदालत के जज हैं जवादुल हसन साहब, उन्होंने इसके ऊपर जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसकी इजाज़त दी, जिसके बाद आज शहबाज शरीफ की तरफ से अमजद परवेज़ एडवोकेट जो हैं उन्होंने नैब के प्रोसिक्यूशन के गवाहों के ऊपर जो है वो जिरा की। इस जिरा में क्या सूरत हाल सामने आई और जो ट्रायल के दौरान जो रिकॉर्ड था उससे क्या बात इस्टेब्लिश हुई और कानूनी तौर के ऊपर जो रिकॉर्ड जमा करवाया गया है या प्रेजेंट करने की नैब कोशिश कर रहा है, उसकी असल हकीकत क्या है। क्योंकि किसी भी फौजदारी मुकदमे में जो ट्रायल है उसमें ही आपने रिकॉर्ड के साथ साबित करना है कि जुर्म जो है वो हुआ है या नहीं, या इल्ज़ाम जो है वो दुरुस्त है या नहीं, और उस जिरा के दौरान ही आपने ये साबित करना है कि मुल्ज़िम जो है वो बेकसूर है। इसमें आज जो पहला गवाह पंजाब असम्बली के डिप्टी सेक्रेटरी हैं फैसल बिलाल, प्रोसिक्यूशन के विटनेस, उनको पेश किया गया था। उनके बयान के ऊपर जो है वो जिरा हुई। इस जिरा में क्या क्या बातें हुई, फैसल बिलाल जो गवाह है वो कितना मौसर है, उसके बयानात में क्या तज़ाद था और अदालत में जिरा के दौरान उसकी सूरत हाल कैसी थी, इसके ऊपर आपको तफसीली तौर पे अपडेट करता हूँ। और इस ट्रायल को जो है वो कंटिन्यूसली हर डेट के ऊपर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको अपडेट करूँ, ताकि व्यूवर्स जो हैं उनको पता चल सके कि गवाहान जो नैब इस अहम मुकदमे में पेश कर रहा है वो किस लेवल के हैं, उनकी तैयारी किस लेवल की है और जो रिकॉर्ड है उससे वो कितनी वाकफियत रखते हैं। आज फैसल बिलाल साहब के ऊपर जिरा करते हुए अमजद परवेज़ साहब ने जो सवालात पूछे और उनके जो जवाबात जो हैं फैसल बिलाल साहब डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने दिए, वो कुछ इस तरह से थे कि फैसल बिलाल साहब के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो पंजाब असम्बली की बजट एंड अकाउंट्स ब्रांच में तैनात हैं, जिसकी आगे मज़ीद 3 ब्रांचें हैं और उसमें से जो एक ब्रांच है वो अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराद को डील करते हैं। बिलाल साहब ने आज जिरा के दौरान ये बात बताई कि उनके मातहत एक जूनियर क्लर्क है जो अरकान असम्बली की मराद की एंट्रीज़ करता है और उसके साथ एक असिस्टेंट है जो तनख्वाहों की एंट्री करता है। फैसल बिलाल साहब ने ये बात बताई कि वो नैब के तफ्तीशी अफसर के सामने एक मरतबा जो है वो शामिल तफ्तीश हुए हैं और एक मरतबा उन्होंने तफ्तीशी के सामने अपना बयान पढ़ा था। उनसे जब सवाल पूछा गया और उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो अदालत में फैसल बिलाल साहब ने कहा कि मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, वो मैंने अदालत आने से पहले नहीं पढ़ा था, बल्कि सिर्फ़ एक मरतबा नैब के पास जब शामिल तफ्तीश हुआ था उस वक़्त ही पढ़ा था। उन्होंने ये बात बताई कि मैं ये तस्लीम करता हूँ कि शहबाज शरीफ की तनख्वाह और मराद का जो मुतल्लका रिकॉर्ड है वो अदालत के बयान के साथ और नैब के तफ्तीशी अफसर के पास जमा नहीं करवाया, बल्कि उसकी एक टोटल समरी बनाकर तनख्वाहों की और मराद की वो मैंने एक लेटर जो है वो पेश किया है। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ के वकील थे अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब, उनके जवाब में, उनके सवाल के जवाब में जो फैसल बिलाल हैं डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के, उन्होंने कहा कि मैंने तफ्तीशी को बताया है कि सारा रिकॉर्ड मैंने ख़ुद तैयार किया है और ये कि मैंने कोई रिकवरी मेमो साइन नहीं किया। जब ये बात उन्होंने की तो ट्रायल के दौरान एहतसाब अदालत में एक दफ़ा सब ही हैरान रह गए कि ये क्या गैर ज़िम्मेदाराना बयान जो है
वो दिया जा रहा है। ताहम फौरी तौर पे ऊपर ही इस गवाह ने अपना बयान बदलने की कोशिश की और कहा कि मैंने सीज़र मेमो जो है वो साइन किया था और मैं ये समझता हूँ कि मुझे लगा कि सीज़र मेमो का उर्दू में तर्जमा जो है वो रिकवरी मेमो होता है। ये था नैब का गवाह और ये थी इसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी जो एक पॉलिटिशियन को सज़ा दिलवाने के लिए अपना बयान रिकॉर्ड जो है वो करवाने आया था और जिरा में शामिल हुआ। इस दौरान मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि नैब के इस जो गवाह है फैसल बिलाल, इसके पसीने जो हैं वो छूट गए थे, बावजूद इसके कि आज एक ठीक ठाक किस्म की सर्दी थी और कल चूँकि बारिश हुई है और आज सुबह भी बारिश होती रही है, हवा भी चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद नैब के इस गवाह के फैसल बिलाल के जो हैं वो पसीने छूट गए थे। इसी दौरान जो शहबाज शरीफ साहब के जो वकील हैं उनके सवाल के जवाब में ये बयान रिकॉर्ड करवाया गया फैसल बिलाल साहब ने कि ये दुरुस्त नहीं है कि उन्होंने प्रोसिक्यूशन यानी कि नैब के दबाव के ऊपर तफ्तीशी के सामने बयान में और अदालत के सामने जो बयान है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की है। बिलाल साहब ने आज जिरा के दौरान ये भी बताया कि तनख्वाह और मरात का जो लेटर है उसके ऊपर आफ्ताब नामी असिस्टेंट के इनिशियल के दस्तखत हैं, क्योंकि असिस्टेंट की मदद से जो है ये सारा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ये मुकम्मल तौर पर आफ्ताब ने तैयार नहीं किया, मैंने आफ्ताब को और ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आगे फैसल बिलाल साहब ने कहा कि जिस बंदे की मदद से ये रिकॉर्ड तैयार किया गया है अपने असिस्टेंट के, तो उसको मैंने तफ्तीशी के सामने पेश नहीं किया। ये दुरुस्त है कि ये मुआयना करना, रिकॉर्ड तैयार करना, इसका जायज़ा लेना, ये भी मेरा काम था। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात फैसल बिलाल साहब ने की जो पिछली सारी बयानात से कंट्राडिक्ट करती थी, वो ये थी कि बिलाल साहब ने कहा कि मैं 15 बरस से तकरीबन जो है वो मुलाजमत कर रहा हूँ असम्बली में और मैंने अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराद की एक एक एंट्री जो है वो ख़ुद चेक की है और इसी रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर मैंने ये लेटर शहबाज शरीफ वाला बनवाया है। इससे पीछे वो कह रहे हैं कि उसका असिस्टेंट और जो बाकी हैं वो लोग करते हैं, उनकी मदद के साथ जो है वो ये तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो बिलाल साहब हैं उन्होंने ये भी दौरान जिरा बात की, अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि ये दुरुस्त है कि जब मैंने ये लेटर तफ्तीशी और अदालत के सामने पेश किया तो इसके साथ एक एक एंट्री चेक करने का रिकॉर्ड मुंसलिक नहीं किया। ये एडमिट किया उन्होंने इस बात को। इसके बाद जब जो शहबाज शरीफ साहब के वकला हैं उन्होंने सवाल किया कि क्या आपको पता है कि शहबाज शरीफ कब MPA बने हैं, तो इस मौके के ऊपर फैसल बिलाल साहब जो हैं वो उन्होंने जवाब दिया कि शायद 1998 में बने हैं। लेकिन जब अदालत ने पूछा कि वाकई 1998 बने हैं तो उसके बाद फिर वो आएँ बाएँ शाएँ करते रहे और फिर ये कहा कि ये मेरा जनरल नॉलेज है और फिर कहा कि ये 1988 से MPA हैं। ये सारा इस नैब के जो गवाह थे फैसल बिलाल साहब, इनका कंडक्ट, इनका बयान अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, क्योंकि ये जिरा के दौरान ये होता है कि जो गवाह अपना जो भी बात कर रहा है, जो भी जिस अंदाज में कर रहा है, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा जो है वो बनाया जाता है ताकि जो इंसाफ है उसकी फ्राहमी के अमल में तमाम तकाज़े जो हैं वो मद्देनज़र रखे जा सकें। इसके अलावा उन्होंने फैसल बिलाल साहब ने नैब के गवाह ने कहा कि ये दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ की एक एक एंट्री का जो रिकॉर्ड मैंने खुद चेक किया है, इसमें शहबाज शरीफ की MPA का जिक्र 1988 वाला मैंने अपने लेटर में नहीं किया। यानी कि जो लेटर शहबाज शरीफ की तनख्वाहों और मराद का नैब के इस गवाह ने अदालत में पेश किया था वो नामुकम्मल था और उसमें 1988 की जो शहबाज शरीफ साहब की MPA है उसका जिक्र नहीं था। और यहाँ पर गवाह ने कहा कि ये तस्लीम शुदा बात है कि लेटर में जिन बरसों का जिक्र है उसकी तनख्वाह नहीं ली, लेकिन इसी दौरान फिर उनको याद आया कि जो 1988 और 1990 और एक दो और दौरानियाँ हैं 93 और 96 का, जब शहबाज शरीफ साहब MPA रहे हैं, उस दौरान जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तनख्वाह लेते रहे हैं। लेकिन जब ये बात सामने आई तो डिनाइल आया मुलज़िम की तरफ से, जिसके बाद अदालत ने ये हुक्म जारी फरमाया है कि आइंदा समात के ऊपर 16 दिसंबर को जो शहबाज शरीफ साहब की तनख्वाहों का मुकम्मल रिकॉर्ड है वो ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। इसके बाद ब्रेक हुई और दोबारा से जब केस टेकअप हुआ तो नैब प्रोसिक्यूशन ने अपना दूसरा गवाह
इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब के इलेक्शन ऑफिसर हैं सैयद तैयब साहब, उनको ट्रायल में पेश किया। उसके बाद जब उनके ऊपर जिरा शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मैंने तफ्तीशी को कौन सा रिकॉर्ड जमा करवाया है, और उन्होंने अपना ये बयान रिकॉर्ड करवाया कि जिरा के दौरान ये अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनके पास जो अरकान असम्बली के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की स्टेटमेंट है उसका रिकॉर्ड जमा करवाना होता है इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक। और ये रिकॉर्ड जो है वो ECP की कॉन्फिडेंशियल ब्रांच में होता है, और मैं कभी इस कॉन्फिडेंशियल ब्रांच का में तैनात नहीं रहा। ये बयान आज जिरा के दौरान इलेक्शन ऑफिसर जो कि नैब के गवाह हैं, उन्होंने आज अदालत में बयान जो है वो अपना रिकॉर्ड करवाया है। इसके बाद उन्होंने सबसे अहम बात दौरान जिरा ये तस्लीम की कि जो रिकॉर्ड तफ्तीशी को और अदालत में जमा करवाया गया है वो मेरा तस्दीक शुदा नहीं है, मतलब वो किसी और का उसके ऊपर साइन है। ये भी उन्होंने बात की, ये भी बयान रिकॉर्ड करवाया कि ये दुरुस्त है कि इस रिकॉर्ड के ऊपर अटेस्टेड टू बी ट्रू ऑफ ओरिजिनल नहीं लिखा हुआ, और इस रिकॉर्ड के ऊपर जो डिप्टी डायरेक्टर है उसकी मोहर लगी हुई है, लेकिन उसके ऊपर डिप्टी डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा हुआ और ना ही इसके नीचे कोई तारीख, महीना और साल लिखा हुआ है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के कुछ लेटर्स का जब जिक्र आया तो फिर कंट्राडिक्शन आ गई, जिसके ऊपर अदालत ने ये हुक्म जारी किया कि जो नैब का और इलेक्शन कमीशन के दरमियान कोई शायद कोरस्पोंडेंस का कोई रिकॉर्ड है वो भी आइंदा समात के ऊपर अदालत में जमा करवाया जाए। ये आज दो गवाह जो हैं उनके ऊपर आधी जिरा शहबाज शरीफ के केस में जो है वो रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद इसके ऊपर अदालत ने 16 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। सिर्फ शहबाज शरीफ के इस केस को इसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 के करीब गवाह जो हैं वो पेश कर रहे हैं, उसके ऊपर सारा जवाब जो है वो ट्रायल मुकम्मल होगा। आइंदा समात के लिए भी जो मज़ीद दो गवाह जो हैं वो एहतसाब अदालत ने हुक्म दिया है कि वो भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। इस केस की जो भी अदालती कार्रवाई हुआ करेगी वो व्यूवर्स आपको लाजमी अपडेट किया जाएगा क्योंकि ये वो मुकदमा है जिसके ऊपर बुनियाद बनाकर नैब ने जो है वो नैब का ये मौक़िफ़ है कि शहबाज शरीफ ख़ानदान ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, और जो आमदन से ज़ायद असासे जो हैं वो भी वहाँ से बनाए गए हैं। लेकिन नैब के जो गवाहान हैं वो कितने सबूत पेश कर सकते हैं अदालत में, इस लिए जो है ये वी लॉग का सिलसिला जो है शहबाज शरीफ के इस केस का शुरू किया है, ताकि जो व्यूवर्स हैं उनको पता चले कि अदालत में क्या कार्रवाई हो रही है। जिरा के दौरान नैब का गवाह जो है वो क्या बात कर रहा है, या शहबाज शरीफ के जो गवाहान हैं उनके ऊपर नैब के वकला जो हैं वो कैसी क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। 16 दिसंबर तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस केस में अगली अपडेट अगले गवाहान और उनके बयानात के साथ 16 दिसंबर को दोबारा नई पेशरफ्त के साथ नए बयानात के साथ हाज़िर हों।